स्टूडेंट्स, आज एक 5 मार्कर बहुत शानदार इंटीग्रेशन से क्वेश्चन लेके आए हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पाई बाय 4 से पाई बाय 2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते समय पाई बाय 4 से पाई बाय 2 लूंगा नहीं। जब फाइनल आंसर आ जाएगा ना, वहां पाई बाय 4 से पाई बाय 2 की डायरेक्ट लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को अपना लिखा विदाउट लिमिट्स, इंटीग्रेशन e की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x होल अपॉन, और व्हाट इज 1 माइनस cos 2x, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है ना। 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x और dx, बस वही मैंने इस्तेमाल किया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। अब इस नीचे वाले 2 साइन स्क्वायर x को 1 के साथ और इसके साथ अलग अलग कर लिया, तो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस का साइन 2x, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन x cos x होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर x और dx। क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल। अगला स्टेप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx और माइनस ऑफ e की पावर 2x, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। एक साइन से साइन चला गया, cos अपॉन साइन, कॉट बचा हमारे पास और dx। तो इंटीग्रेशन आ गए ना। ध्यान रखना, मैं इसी इंटीग्रेशन को खोलूंगा और इस वाले इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करूंगा। तो मैंने पहले अगले स्टेप पे पूरा प्रॉपर स्टेप लिखा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 e की पावर 2x कोसेक स्क्वायर x, इसको मैं छेड़ने वाला नहीं हूं, इसको यहीं छोड़ूंगा, माइनस ऑफ, और यहां मैं लगाऊंगा बाय पार्ट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री को 1 मान लिया और एक्सपोनेंशियल को 2 मान लिया। आई रेट में ऐसे ही माना जाता है ना। तो देखो, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस का cosec स्क्वायर x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 और dx। ठीक है, सही से लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ e की पावर 2x इंटू cosec स्क्वायर x dx माइनस, ये कितना बचेगा, ये बचेगा cot x e की पावर 2x अपॉन 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, हाफ आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटू e की पावर 2x और dx। अब जरा इस पूरे इंटीग्रेशन को प्रॉपरली लिखिएगा। अगला स्टेप, i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन e की पावर 2x कोसेक स्क्वायर dx, जरा खोलो ब्रैकेट, माइनस का हाफ cot x इंटू e की पावर 2x माइनस का हाफ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x इंटू e की पावर 2x और dx। जरा चेक करना, प्लस का हाफ e की पावर 2x कोसेक स्क्वायर dx माइनस का हाफ e की पावर 2x कोसेक स्क्वायर dx। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चला गया, क्या बचा, i इज इक्वल टू माइनस का हाफ cot x इंटू e की पावर 2x। वैसे तो प्लस सी लगाना चाहिए, लेकिन भाई क्वेश्चन तो डेफिनेट का है, लास्ट में लिमिट भी तो लगानी थी। वो लिमिट कितनी थी, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ये कह रहा था मैं आपसे कि अपना फाइनल आंसर ले आओ, लास्ट में सीधा लिमिट लगा देंगे। चलो लिमिट लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू माइनस का हाफ बाहर कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले अपर लिमिट डालो x में, तो cot पाई बाय 2 e की पावर 2 पाई बाय 2 माइनस ऑफ, अब लोअर लिमिट डालो, तो cot पाई बाय 4 e की पावर 2 इंटू पाई बाय 4 और ब्रैकेट बंद करो। तो i इज इक्वल टू माइनस का हाफ बाहर, cot 90, बेटा tan 90 1 अपॉन 0 होता है, तो ये 0 अपॉन 1 हो गया। 0 अपॉन 1 इज 0 इंटू कुछ भी कर लो, इंटू फिर तो 0 ही आना है, माइनस का cot 45 1 इंटू e की पावर पाई बाय 2, ये तो पूरा 0 हो गया। देखो अगला स्टेप क्या बचा, तो i इज इक्वल टू माइनस का हाफ, तो ये बचा आपके पास माइनस e की पावर पाई बाय 2, एक माइनस बाहर भी है, तो ये हो गया हाफ e की पावर पाई बाय 2। ये लीजिए, आगे फाइनल आंसर। शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, इस तरह के टाइप का जिसमें एक इंटीग्रेशन खुलता है और एक कटता है, गारंटीड क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं
वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ चेक चेक कर लेना। एक 5 मार्क का बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।